नमस्ते। आज के वीडियो में मैं चेतना और जागरूकता इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों को हम शिव और शक्ति के आधार पर कैसे समझेंगे। और इस जगत में जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व है, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर भी है और जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, तो कैसे इन दोनों के बीच में यानी कि स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति जो है यानी कि स्त्री तत्व या पुरुष तत्व जो है, इन दोनों का मिलन कैसा होता है और जब हर स्थाई पर इन दोनों का मिलन होता है, तो हम पूर्णत्व के ओर कैसे जाएंगे। जागरूकता क्या होती है? हम जब जिंदगी जागरूकता से जीते हैं, तो उसको कैसे हम जीते हैं, कैसे महसूस करते हैं? जो आदमी जागरूक होता है वो अंतर्मुखी होता है, यानी कि वो अपनी पूरी शक्ति बाहर की तरफ नहीं लगा रहा है। एक आम आदमी बहिर्मुख होके जीता है, यानी कि उसकी पूरी दृष्टि जो है बाहर की ओर रहती है और वो अपने अंदर की खामियां नहीं देख सकता है। हमेशा दूसरों में जो खामियां हैं वो दिखाते रहता है। दूसरे के ऊपर गलत ठहराता है उनको, या उनके ऊपर लांछन लगाना, या किसी ने उनके साथ कुछ ऐसी बर्ताव की है जिसकी वजह से उनको दुख हुआ है, तो वो दुख को अपने आप में क्षमा के रूप में या ज्ञान के रूप में या कुछ कला के रूप में या कुछ साधना के रूप में उसको नहीं बदल सकते हैं। हर भावना में शक्ति रहती है। हम हर भावना को अपने अंदर निचले स्थाई से ऊपर स्थाई तक उसको पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? जब हम गुस्से में आ जाते हैं या हमको घृणा होती है या किसी ने हमको तंग किया है, हम अपना अपमान महसूस करते हैं, तो ये जो भावनाएं हैं, हम इसको हमारे अंदर साधना की वजह से या हमारे अंदर ऊपर स्थाई के जो भावना है, जैसे कि क्षमा है, भक्ति है, प्रेम भाव है, पेशेंस जो है, या दूसरों की सेवा करने की जो क्षमता हम में है, ये सब यहाँ से आते हैं। तो हम जब अपनी जिंदगी में किसी ने हमें दुख दिया है, तो हम उस दुख को लेकर उसको दुख को हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उससे सीढ़ियां बनाकर हम ऊपर आ सकते हैं। ऐसी क्षमता हमें रहती है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, उस दुख को हम वापस हमने उसी आदमी को दे दिया या किसी और को दे दिया, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने साथ जो लोग हैं उनकी चेतना स्थिति को कम स्थाई पर रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? जब हम दूसरों को अपमान करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं या उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं, तो उस आदमी की चेतना स्थिति कम हो जाती है। तो आप ऐसे सोचो कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो औरों की चेतना स्थिति को कम करते हैं। उनको हमेशा दुख या भय में रखकर उनका लाभ उठाते हैं, उनको सताकर खुशी पाते हैं, या शायद उनको मालूम नहीं है कि प्रेम के साथ कैसा व्यवहार करें। ऐसे लोग ही आपको दुनिया में ज्यादा दिखेंगे। और दूसरी तरह के जो लोग दुनिया में हैं, वो प्रेम तत्व से जीते हैं, यानी कि जो भी उनके पास लोग हैं उनको खुश रखते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं। अगर कोई घायल इंसान इनके पास आया है, तो घायल इंसान को स्वस्थता देते हैं। लोगों का जो स्थिति में है, उस स्थिति का सभी का उद्धार करते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं। तो ऐसे रहने के लिए हमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने आप को पहचान सके, यानी कि
हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे भावनाएं कैसे हैं। हम जब गुस्से में आते हैं या झगड़ा कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर कैसे हम काबू रख रहे हैं। ये जागरूकता जो हमें आती है जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, जितना आपकी शरीर की स्पंदन बढ़ेगी उतना ज्यादा आप में जागरूकता बढ़ेगी। आप सभी चीजों को प्रश्न करने लगेंगे। बहुत सारे आपकी जो बिलीव्स थे उसको छोड़ देंगे या कर्म संबंध को छोड़ देंगे। आप अभी जानते हैं कि आपकी शरीर कैसा है, आपकी मनस कैसा सोचता है, आपकी भावना जो आप महसूस करते हो वो किस तरह की भावनाएं आप महसूस करते हो। क्या वो ज्यादा गुस्सा है या दर्द है या शायद वो भय है। किस रूप में आप अपने भावना को ज्यादा महसूस करते हो। कैसे लोगों के साथ रहे, कैसे लोगों को दूर रख के। जितना आप जागरूक होते जाएंगे आपको मालूम होगा कि आपके इर्द गिर्द जो स्थिति है या जो लोग हैं इनमें कितने लोग आपके सच्चे दोस्त हैं और कितने लोग स्नेह के रूप में छिपे हुए शत्रु है। ये सब आप समझ जाएंगे। ये इसलिए समझ जाएंगे कि क्योंकि आप जागरूक हैं। क्या चीज आपको दर्द देता है, क्या चीज आपको खुशी देती है, जो आपकी पुराने विचारधारा थी या पुराने आदतें थे जिसकी वजह से आपको बहुत सारे समस्याएं आए थे जिंदगी में। तो अभी वो सब आपको समझ में आने लगा है तो आप अपने जिंदगी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो जाते हो। आप दूसरे के ऊपर अपराध नहीं डालते हो। अगर कुछ चीज गलत हो जाती है तो पहले हम दूसरे के ऊपर हम दोष दे देते थे। हम सोचते थे कि मैं ठीक हूँ, वो आदमी खराब है, उसी ने किया है ये सब। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हो तो आप उस स्थिति को फिर अलग रूप से देखते हो। देखकर आप समझ जाते हो कि ये जो गलत हुआ है शायद इसमें मेरा 20% मेरा गलती है। शायद उन्होंने 80% किया है लेकिन 20% मैंने किया है। आप जिम्मेदारी लेते हो वो 20% के लिए। अगर आप अपने जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ेंगे नहीं। जो आदमी आध्यात्मिक रूप से बदलकर ऊपरी स्थायी पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने जिंदगी में ज्यादा जिम्मेदारी ली है। अपने जो कर्म के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली है और उस स्थिति से उन्होंने सीखा है। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप सीखेंगे नहीं। अगर हम दोष किसी और के ऊपर डाल देंगे तो हम सोचेंगे कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने ऊपर काबू पाना, अपने अंदर जो तमस की जो बिहेवियर्स है उनको बदलने की जिम्मेदारी भी हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें बहुत ज्यादा ये आलसीपन है यानी कि लेजीनेस अगर बहुत ज्यादा है और मैं कुछ जिम्मेदारी नहीं लूंगी इस चीज के लिए तो मैं जिंदगी भर मैं ऐसे लेजी ही जिंदगी बिताऊंगी और मैं बदल नहीं सकती। जब तक मैं अपने आप को बदलने की क्षमता मुझ में नहीं है, नया अच्छा चीज सीखने की क्षमता मुझ में नहीं है, जब तक मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, मैं नहीं सीखूंगी, मैं आध्यात्मिक रूप से नहीं बदल सकती। ये तो हर किसी को ऊपर ये लागू होता है। अगर आपने किसी ऋषि मुनि को देखा है वो ऐसे ही ऋषि मुनि नहीं बने हैं। उन्होंने बहुत इसके लिए बहुत उन्होंने कष्ट लिया है, उन्होंने सीखा है, ज्यादा जिम्मेदारी लिया है। जितना आपके अंदर स्वतंत्रता आ जाती है उतना ज्यादा आपको जिम्मेदारी से रहना चाहिए। तो जो आदमी लेजी है अगर वो जानता है, वो जागरूक है, वो जानता है कि मैं मुझ में ये आलस है तो मैं क्या करूं। मैं अभी एक प्लान बनाता हूँ, कल से मैं इतने मिनट के लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये काम
अपने हाथों से करूँगा, शायद मैं लिफ्ट नहीं लूँगा, मैं सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाऊँगा। तो ऐसे सोचकर ये आदमी क्या कर रहा है, दिन-ब-दिन थोड़ा-थोड़ा काम बढ़ा रहा है। बढ़ाकर शायद 1 साल बाद उसके अंदर वो लेज़ीनेस ही नहीं रहेगा। क्यों? इस आदमी के अंदर दृढ़ संकल्प है, वो सीख रहा है और ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले रहा है अपनी ज़िंदगी के जो हो रहा है ज़िंदगी के क्रम, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराता है। जब मैं ज़िम्मेदारी ठहराना जब ये बात मैं बोलती हूँ कि आपको ऐसा जीना है, इसके मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को या दूसरों का दोष अपने ऊपर लेकर अपने आप को उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदारी ठहराना, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आदमी जानता है उसका शरीर कैसे काम करता है, उसका मनस, उनकी जो आलोचना स्थिति है, मानसिक स्थिति या उनकी जो व्यवहार है, वो कैसी है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये इसलिए जानते हैं क्योंकि वो जागरूक है। दुनिया में हर कोई जागरूक स्थिति से नहीं जीता है। बहुत सारे लोग अपने आदतों के आधार पर जी लेते हैं। वो यही कहते हैं कि मेरे माँ-बाप ने ये किया तो मैं भी यही करूँगा। और जो विचार उनके माँ-बाप या दुनिया ने उनके सिर में डाल दिया है, वही विचार के आधार पर ये पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं। और उसी आधार पर हर किसी को गलत या सही ठहराते हैं। तो उनका खुद का कुछ अपना अंदाज नहीं रहता है वहाँ पर, या अपनी सोच, अलग सी सोच सोच है जो हमने बहुत सारी जन्म लिए हैं। इन सब जन्मों से हमारे कुछ अलग एक व्यक्तित्व होता है। वो व्यक्तित्व अपने आप को व्यक्त करने की प्रयत्न करता है। लेकिन जो आदमी जागरूक नहीं है, उसके अंदर की जो व्यक्तित्व है वो दबी रहती है, वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती है। तो ये आदमी अपने व्यक्तित्व को दुनिया को नहीं बतला सकता है। जब आदमी के अंदर बहुत जन्मों के उपरांत एक अ, अच्छी व्यक्तित्व तैयार हो जाती है, तो अभी ये आदमी अपने व्यक्तित्व के बल के ऊपर जीता है। और जब ऐसे जीता है तो वो जागरूक होके जीता है। और जब वो कुछ आध्यात्मिक साधन करता है या अपने आप को समझने की जो प्रयास करता है, तो जितना वो ये काम करेगा उतना जागरूक होके वो जिएगा। तो अभी तक क्या है, ये आदमी बाहर की तरफ देख रहा था और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, अ, उसके बाहर दुनिया में लोग को मुझे पहचानना चाहिए, या मैं बाहर की दुनिया में एक अच्छा सा इमेज मुझे करना चाहिए। तो उनकी पूरी दृष्टि जो है बाहर की तरफ थी, वो अंदर अपने आप को नहीं देख रहे थे। अब तक ऐसे जी रहे थे कि मुझे दुनिया के लिए कुछ इमेज बिल्ड करके जीना है, या मुझे दुनिया से आदर सम्मान मिलना चाहिए। शायद मैं झूठ भी बोल दूंगा उसके लिए, लेकिन मुझे वो चाहिए। तो आदमी जब तक बाहर की ओर उनका रुख रहेगा, आध्यात्मिक रूप से नहीं बदल सकते। एक साई पर जब हमारा व्यक्तित्व अपने आप को व्यक्त करने की अ, वो प्रयास करके बाहर आकर बात करने लगता है, या किसी न किसी तरह अपने आप को व्यक्त करने लगता है, फिर हमारी जो बाहर देखने वाली दृष्टि थी वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। और जब वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो आप जान जाते हो कि बाहर की जो दुनिया है, उससे भी बड़ी दुनिया आपके अंदर है। तो ये दुनिया क्या है जो आपके अंदर है? ये हमारी कोशिका है। बाहर अन्नमय कोश, यानी कि ये भौतिक देह है। प्राणमय कोश, यहाँ पे आपको प्राण की जो चलन है वो आपको महसूस होती है। यहाँ पे कुंडलिनी चक्रा सब यहीं पे है। उसके अंदर है मनोमय कोश। ये जगह हमारी जो अलग अलग भावनाएं हैं, यहीं पे स्थापित होते हैं। और विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में हमारी थॉट्स जो है, आलोचना, वो सब यहाँ से आती हैं और हमारी बुद्धि भी यहाँ से आती है। उसके अंदर है आनंदमय कोश, यानी कि
हमें जब हम ऊपरी स्थाई की चेतना पे पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर आनंद स्थिति महसूस करने लगते हैं, वो यहीं से आते हैं। और उसके अंदर है वो हमारी जीवात्मा। ये जीवात्मा यहाँ पर ओम जैसा लिखा है, तो ये जीवात्मा ही हम इस मॉड्यूल के लिए हम समझेंगे कि ये जीवात्मा ही शिव है। तो जब आदमी अंदर की तरफ जागरूक होके देखने लगता है तो उनको मालूम हो जाता है कि उनकी अंदर की दुनिया बहुत ही बड़ी है और जो बाहर की दुनिया है उसका जो सीड है वो अपने अंदर ही है। तो जब मैं अपने आप को बदलूंगा तो मेरी दुनिया जो बाहर है वो बदलेगी। अभी तक आदमी ये सोच रहा था कि मैं बाहर की दुनिया को बदल डालूंगा, अगर मुझे कुछ चीज पसंद नहीं आई तो मैं बाहर की दुनिया को बदल लूंगा, अपने आप को नहीं बदलूंगा। लेकिन इस स्थाई पर ये आदमी जान जाता है कि जब वो अपने आप को बदलने लगता है, अपने शरीर की स्पंदन को बदलने लगता है, तो उनकी बाहर की दुनिया बदल जाती है। अभी ये आदमी अंतर्मुख हो जाता है, और जब वो अंतर्मुख हो जाता है तो वो अपने आध्यात्मिक साधना या आध्यात्मिक मार्ग कुछ ना कुछ उनके जिंदगी में आ जाती है, या कोई गुरु आ जाता है। कभी कभी गुरु पहले आ जाते हैं या कभी कभी बहुत साधना के बाद आते हैं। हर किसी का मार्ग अलग होता है, तो अपने मार्ग के हिसाब से हमारे अनुभव रहते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि हम अंदर की तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ये हमारी माइंड है। ऊपर का जो चेतना स्थिति है, यानी कि जब हम जागृत अवस्था में, जब हम बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं, वो स्थिति कॉन्शियस माइंड है। जब हम सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। और जब हम बहुत ही ज्यादा नींद, गहरी नींद में हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड है। एक आम आदमी में ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों ताला लगा के होते हैं। आदमी वो चेतना स्थिति कॉन्शियस माइंड से ही जीता है। लेकिन हमारे कई जन्मों का जो कर्म है, या हमारे जो व्यक्तित्व है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारे विचार है, अपने जो आदतें हैं या बिलीफ सिस्टम कुछ भी है, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे उसको अनुभव करते हैं, हमारी जो गहराई में हमारी जो डर है या भय है या लालच है या दर्द है, ये सब छिपी रहती है सबकॉन्शियस के अंदर। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा मटेरियल है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड खुलता है तो सब बाहर आता है। जब सब बाहर आता है, जो आपके अंदर अंधेरे कोने से जो चीज बाहर आकर अ, व्यक्त हो रही है, या जो अभी प्रकाश में आ रही है, जब वो प्रकाश में आती है तो आपको समझ में आता है, आप उसको पहचानते हो कि ये मेरे अंदर ऐसी एक दुर्बलता है, या शायद मेरी अंदर ऐसे कुछ अच्छी चीज है, आप पहचानने लगते हो। कभी कभी क्या होता है, जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमको सताना चाहते हैं, हमारे गुण हमको नहीं बताते हैं। अगर आपके माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने हमेशा आपको डांटा है, दुत्कारा है, अ, आपको कभी नहीं बताया गया कि आप में अच्छे गुण क्या हैं, आपके अच्छे गुण को भी गलत ठहराते हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके अच्छे गुण क्या हैं। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, या किसी और कोई और आके आपको बताता है कि आप में ये अच्छा गुण है, आप पहले आप उसको बिलीव नहीं करते हैं। आप सोचते हैं ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। क्योंकि आपको कंडीशनिंग हो गया था आपके माँ बाप के पास कि आप गलत
तरीके से आप जीते हो या आप गलत इंसान हो, ऐसे आपके माँ बापों ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया। तो जब आप धीरे धीरे अपने आप को व्यक्त करने लगते हो तो एक दशा ऐसी आती है जहां पर आप पहचान जाते हो कि आपके अंदर ऐसे गुण हैं जो अच्छे गुण हैं जिनको आपके माँ बाप ने गलत ठहराए हैं। जब वो पहचान लेते हो आप, तो जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में अंधेरे में छुपे हुए आपके गुण हैं, वो बाहर रोशनी में या प्रकाश में आ जाते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड में। या आप थोड़ा जागरूक होके जी रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप अपने अंदर झांकने की जो प्रयास कर रहे हो, आप ये जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है उसको खोदने की प्रयास कर रहे हो। कैसे? आप अपने आप को प्रश्न कर रहे हो। आपकी अ, जो मेमोरीज आपको आ रहे हैं, वो मेमोरीज शायद उसमें दर्द होगा, दुख होगा, या गुस्सा होगा, अपमान भाव होगा, भय होगा, या कुछ खुशी के भी होंगे। तो अब इस बार जब वो मेमोरीज आपको आएंगे तो आप हर मेमोरी को प्रश्न करते जाएंगे। जब हर मेमोरी को आप प्रश्न करते जाएंगे तो हर मेमोरी में एक कुछ सीखने को है आपको। जब तक वो पार्ट नहीं सीखेंगे, वो मेमोरी ऐसे ही फ्रीज होके आपके अंदर रहेगा। जब आप कुछ अपने आप के बारे में जान लेते हो उस मेमोरी से, तो वो मेमोरी निकल जाता है, आपके साथ वो ज्ञान रह जाता है। तो जितना आप अपने आप को समझने की प्रयास करते हो, जितना जो आपके अंदर अंधेरे में जो आपके बारे में या ये सृष्टि के बारे में जो चीज दबा हुआ छिपा हुआ है, वो बाहर आने लगता है, प्रकाश में आने लगता है, उतना ज्यादा आप जागरूक से जीने लगते हो। जब हम पूर्ण रूप से हमारा आध्यात्मिक जी अवेकनिंग जो है वो खत्म हो जाता है और हम एक ज्ञान रूपी इंसान बन जाते हैं, हम माया के ऊपर आ जाते हैं और जानते हैं कि हम कैसे माया के हाथों में आए बगैर हम कैसे जिए, हम समझ जाते हैं। और हमें ज्ञान आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके अंदर जो अंधेरापन था आपके माइंड में, वो पूरा अभी प्रकाश में बदल रहा है। आप अपने आप को पूर्ण रूप से पहचान लेते हो। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से पहचान लेते हो, तो आपको बाहर की दुनिया भी पूरी तरह से समझ आ जाती है। जो पाठ आपको पृथ्वी के ऊपर पैदा होने के लिए आपको सीखना आता, वो सब आप सीख जाएंगे। इसकी वजह से आप मोक्ष आपको मिल जाता है। और ये अज्ञान हमें क्यों रहता है? क्योंकि जब हम ऊपरी स्पंदन से नीचे स्पंदन पर आ जाते हैं, तो हमारे अंदर विभाजन हो जाता है हमारी शक्ति। और जो शक्ति विभाजित हो जाती है, उसमें स्त्री तत्व भी रहता है, पुरुष तत्व भी रहता है। तो जब हम नीचे स्पंदन के ओर आते हैं, तो हमारे अंदर की जो चेतना है वो बट जाती है या विभाजित हो जाती है। और जब हम फिर वापस ऊपर स्पंदन की तरफ जा रहे हैं, तब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ रहे हैं। जब हम कम स्पंदन में हैं, क्योंकि हम बहुत विभाजित हो गए हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर में हूँ। जो आलोचना मुझे आती है अपने मन में, वो आलोचना मेरी आलोचना है। ये जिंदगी मेरी है, ये मेमोरीज मेरे हैं, ये मेरे दुख है, ये मेरे सुख है, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है। यहाँ पे क्या होता है, अहंकार जकड़ लेता है आदमी को। जब तक ये अहंकार हमारी जिंदगी के ऊपर वो कंट्रोल रहता है, तो हमारी देखने का जो दृष्टि है बाहर की तरफ रहती है। हम बहिर्मुख होके जीते हैं, अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं। जब हम जान लेते हैं कि ये अहंकार जो है, जो हर चीज में मैं बोल के चिल्लाती रहती है, ये अहंकार
जब आप जान लेते हो कि हर चीज हमारे वजह से नहीं होती है। जब हम पृथ्वी पे नहीं थे तब भी पृथ्वी के ऊपर जीवन चल रहा था, अगर हम अभी निकल जाएंगे तो भी पृथ्वी के ऊपर जीवन चलेगा। ना हमारे वजह से कुछ शुरू होता है और ना ही हमारे जाने के बाद कुछ खत्म होता है। तो हम जब पृथ्वी पे हैं हम सोचते हैं कि सब मेरे वजह से हो रहा है, पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसी सोच जो है वो ये अहंकार से आता है। जब तक हम अहंकार में जकड़े हुए हैं, हम हमारे अंदर की जो अंधेरापन है हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर ये इतना पूरा अंधकार भरा है हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि हम ठीक है, दुनिया ठीक नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूं, तुम गलत हो। हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि हम कम स्पंदन में हैं। जब आध्यात्मिक साधना से हमारी स्पंदन बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा हमारा स्पंदन बढ़ते हुए ये अहंकार कम होती जाती है, और जब अहंकार निकल भी जाती है तो बहुत ही सता के जाती है। इसलिए हमको बहुत सारे कुंडलिनी सिम्टम्स आते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हम बहुत सफर होते हैं। और जब एक स्थाई पर हमारी शरीर की स्पंदना इतनी बढ़ जाती है कि हम ये जो मैं एक अहंकार रूप में पहले हम जीते थे, अभी हम विश्वात्मा बन के जीते हैं। उस स्थाई पर हमारी स्पंदन बहुत ज्यादा है। उस स्थाई पर आपके पूरे जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, सब जो अंधकार था सब वो रोशनी में आ गया है। आप अपने आप को शिव तत्व में देख लेते हो, आप सोचते हो कि मैं शिव हूं, सोहम। और आप हर किसी को शिव के रूप में ही देखते हैं। अभी आप माया के आधीन में नहीं जी रहे हो। तो यहाँ से हमारी सफर जो है वो विश्वात्मा बनने तक ये सफर चलती रहेगी। जब ऐसे सफर में हम हैं तो जितना हम अंतर्मुख होके जिएंगे, अपने आप को जान जान लेंगे, उतना हम जल्दी अपने आप को बदल कर सीख कर हम ऊपरी स्थाई की स्पंदन पर पहुंच सकते हैं। जब हम विश्वात्मा बन जाते हैं तो उस स्थाई पर हम पूर्ण रूप से जागरूक होकर जीते हैं। क्योंकि हम हमेशा जागरूक रहते हैं, हमारे अंदर कुछ अंधकार नहीं होता है। शिव जो प्रकाश है हम वैसे प्रकाश बन जाते हैं। तो पहले तो हमको जागरूकता हमारे अंदर बढ़ाते जाना चाहिए आध्यात्मिक रूप में। ये कैसे बढ़ता है? जब हम अपने आप को प्रश्न करते हैं, हमारी जिंदगी को प्रश्न करते हैं, बाहर बाहर हर चीज को जब हम उसको प्रश्न करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ, ये जो सृष्टि के मूल सूत्र है, जैसे कि यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे हम कहते हैं, प्रेम, सद्भावना, दूसरे इंसान के साथ रेस्पेक्टफुली बिहेव करना, ज्ञान, ये सब जो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जब आपके सोचने का और आपके काम करने का तरीका इसके साथ अनुकूल है तो आप जागरूक होकर जी रही हो। यहाँ पे क्या होता है, जब हम अपने अंदर की सच्चाई से जीने लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व को हम बाहर दुनिया को प्रकटित करते हैं और जो सही है वही काम करते हैं, गलत काम जो हमको लगता है कि वो गलत है वो नहीं करते हैं। हम स्वार्थ बुद्धि छोड़ देते हैं, भय को छोड़कर हम जिंदगी में निर्णय लेते हैं, तो हम कर्म के दायरे से ऊपर उठ रहे हैं। और ये होता है जागरूक होकर जीना, ऐसे शुरू होता है सफर। तो यहाँ पर क्या है, आप वही काम करते हो जो सही है, ना कि वो काम करोगे जिसकी वजह से आपको कुछ मिलेगा, या शायद आप
ऐसे कुछ काम करोगे जिसकी वजह से आपको कुछ जिस चीज से आप डरते हो उससे आप दूर जा सको, ऐसे डर से या लालच से आप निर्णय नहीं लेते हो। आप सोच समझ कर जो सही है वही करते हो। तो ऐसे जब हैं आप, तो आप जागरूक होके जी रहे हो। इसके वजह से क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, ये जो ये अहंकार है, जो मैं बोल के हमेशा आपको निचली स्थायी जो स्पंदन में लेके आता है, वो मैं जो है वो थोड़ा पीछे सीट में जाता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और ये मैं जो है ईगो वो गाड़ी चला रहे हैं, तो आप सोचो कि कैसे वो गाड़ी चलाएगा। लेकिन इस स्थाई पर क्या होता है, आपने ये मैं को पीछे की सीट में डाल दिया है और आपके बुद्धि को आगे की सीट में लेके आए हैं। इसके वजह से आपकी गाड़ी की सफर जो है वो सही तरीके से हो रही है। जब ये होता है तो आप दुनिया को समझने लगती हो। दुनिया में कैसे लोग ऋण में फंस जाते हैं, कर्म ऋण में फंस जाते हैं, ये आपको समझ में आता है। लोगों का व्यक्तित्व समझ में आता है। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, अनकॉन्शियस माइंड समझ में आता है। इसकी वजह से आप में दया बढ़ जाती है, पेशेंस बढ़ जाता है। आप ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हो अपने, आपके जो सोचने की तरीका है या समझने की तरीका है उसके लिए। आप आपके अंदर जो अज्ञान है वो निकालते जा रहे हो। अभी आप जानते हो कि कैसे व्यक्ति के साथ संबंध रखिए, कैसे लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। अपने भावनाएं के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर आप काबू पा लेते हो। इसके वजह से आप आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी तीनों के स्वामी बन जाते हो। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आप जागरूक होकर जीते हो तो कई जन्मों का जो कर्म है उससे बाहर आ जाते हो। आपके अंदर जो दर्द है, दुख है, जिसने आपको जकड़ कर नीचे की स्थाई पर रखा है, वो सब से आप स्वस्थता के ओर आ जाते हो। जो आपके जिंदगी में पुराने जो लोग थे जिन्होंने आपको सताया था, आप उनको क्षमा कर देते हो, अच्छे निर्णय ले सकते हो, आपको ज़िंदगी अच्छी तरह से समझ में आती है। अभी आप दूसरों को समझा सकते हो, आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी रहती है और आपकी आध्यात्मिक मार्ग में जो भी अड़चन है या जो भी कठिनाई है वो सब आप पार कर लेते हो। आपके ऊपर आपको प्रेम, या आप ऐसे कह सकते हैं आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी आ जाती हैं। ये सब शुरू होता है जब आप जागरूक होके जीते हो। इस वीडियो में मैं चेतना और जागरूक होके जीना, इन दोनों में क्या फर्क है समझाना चाहती हूँ। क्योंकि जब मेरी अपनी कुंडलिनी जागरण हुई थी, तो पहले कुछ सालों में मैं कंफ्यूज हो गई थी कि चेतना क्या होती है और जागरूक होके जीना क्या होता है। और मैंने तब इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, लेकिन वो सब आर्टिकल्स ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया था। तो मुझे अपनी जो कुंडलिनी अ, की ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है मेरे साथ, उसमें मुझे ये सब चीज़ समझ में आए थे, अभी जो मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं जागरूक होके जीना और चेतना स्थिति, इन दोनों के बीच में फ़र्क आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पुरुषा और प्रकृति, ये 2 मैं उदाहरण ले रही हूँ। तो जब सृष्टि शुरू नहीं हुई थी, जैसे कि वेदांता में कहते हैं कि ब्रह्म पदार्थ, ये ब्रह्मम क्या होता है, ये कुछ चीज हो सकती है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये है या वो है हम नहीं बतला सकते हैं, ये स्त्री है या पुरुष है वो भी नहीं बता सकते हैं। तो बस एक चीज है, ऐसे समझिए आप। जब इस चीज को अपने आप को जानने की वो थोड़ी सी डिजायर आ गई थी उस चीज में, तो ये चीज क्या हुई थी,
उसमें एक सेपरेशन यानी कि एक विभाजन जैसा हुआ था। वो पहला विभाजन कैसा हुआ था? जैसे कि आप देखते हो स्कूल में कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम देखते हैं कि कण का विभाजन होता है। जैसे कि ऊपर की जो पिक्चर है, एक कण दो बनकर ऐसे विभाजित होता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्म पदार्थ है वो विभाजित होता है। पहले दो के रूप में विभाजन होता है, एक पुरुषा है और एक प्रकृति है। पुरुषा पुरुष तत्व है, प्रकृति स्त्री तत्व है। पुरुषा शिव है, प्रकृति शक्ति रूप है। पुरुषा जीवात्मा है और प्रकृति अनेकों कोशा, ये जो बाहर दुनिया है, जो भी आप यहाँ पे प्राणी देख रहे हो, अलग अलग दुनिया जो है सब प्रकृति है। तो हमारे अंदर भी ये विभाजन है। मैंने कहा कि हम विभाजित होते हैं, तो आपके अंदर विभाजन, पहली विभाजन सृष्टि के स्थाई से ही शुरू हो जाता है। जो पुरुषा है वो आपके अंदर की जीवात्मा है। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर जीवात्मा है। अगर हम उसको हम शिव मानेंगे, तो जो अनेक कोशिका आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके अहंकार है, बुद्धि है, वो सब शक्ति के अनेक रूप हैं। तो जो पुरुष और प्रकृति थे, ये संख्या के अनुसार पुरुषा तो वैसे ही आधार बनकर, सृष्टि के आधार बनकर रहते हैं, लेकिन प्रकृति और भी विभाजित हो जाती है। तो प्रकृति से महत आता है या बुद्धि, ये यूनिवर्सल माइंड है। हमारी आलोचना यहीं से आते हैं। और जब हम वापस जा रहे हैं समाधि में, जहाँ पे हमारा मन काम नहीं करता है, यानी कि हम सोच नहीं सकते हैं, तो हमारी पूरी सोच हम यहाँ पे छोड़ जाते हैं। जब हम नीचे आएंगे तो अहंकार आता है, अहंकार से गुण आते हैं, और गुणों से हमारे अलग अलग जो मनस है, या हमारी ज्ञानेंद्रिया है, या कर्मेंद्रिया है, ये भौतिक रूप जो है वो सब इससे आते हैं। हमारा मन जो है वो सात्विक है, ज्ञानेंद्रिया सात्विक है, हमारा कर्मेंद्रिय राजसिक है, ये शरीर जो है वो तामसिक है। तो ऐसे हमारी पूरी जो कोशिका है, मनस से अहंकार है, वो सब शक्ति के अलग 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 रूप है। तो यही से पहले विभाजन हमें हो गया है। उसके बाद जब ये हमारी जो चेतना स्थिति और नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि चेतना स्थिति को पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना है, तो और भी नीचे आएगी। जब वो नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर इस स्थाई पर राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बोलकर एक विभाजन हो जाता है, और फिर नीचे आकर चक्रों में विभाजित हो जाता है, और नीचे आता है तो राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी में विभाजित हो जाता है। आपके शरीर में लेफ्ट साइड जो है वो आपका स्त्री तत्व है, और राइट साइड जो है वो आपका पुरुष तत्व है। तो वैसे ही शरीर भी विभाजित हो जाता है। तो जो भी आदमी या औरत को आप दुनिया में देख रहे हो, यहाँ पे कोई 100% औरत 100% मर्द नहीं होता है। हर कोई आधा नर आधा नारी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर चेतना स्थिति और जागरूक होके जीना, इन दोनों में फर्क जानना चाहते हैं। हमने सोच लिया कि चेतना स्थिति शिव है, और जागरूक होकर जीने या अपने आप को पहचानने की जो शक्ति है वो स्त्री तत्व है या शक्ति है। जब हम ये सोचते हैं कि भगवान कांति है या प्रकाश है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, इंग्लिश में है वो वीडियो, जिसमें मैंने बोला था कि अगर हम भगवान को प्रकाश के रूप में देखते हैं, तो ये प्रकाश हमारे अंदर भी है। हमारी जीवात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। हमारे चक्रों में अनेकों रंग रहते हैं, जो कांति के अनेकों रंग हैं। तो हम ये सृष्टि में कहाँ पर है, ये जानने के लिए आप वो वीडियो देखिए। उसका मैं लिंक लगा देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल पे है, तो कृपया आप उसको हिंदी
सबटाइटल्स के साथ देख लीजिए। तो हम अगर शिव को प्रकाश समझ लेते हैं, फिर प्रकाश को अपने आप को जानने के लिए कुछ साधन चाहिए। वो साधन है शक्ति। ये प्रकाश ही अपनी जो सृष्टि है उसकी फाउंडेशन जो है वो प्रकाश है। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स को देखते हैं, यानी कि अणु और परमाणु, उनके बीच में भी शक्ति का लेन देन होता है। वो किस रूप में होता है? फोटॉन्स के रूप में, यानी कि कांति के बहुत ही छोटे रेणु कह सकते हैं, या बहुत ही छोटे कांति के पैकेजेस जैसा। वैसे आपको दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में जो शक्ति का लेना और देना रहता है वो कांति के रूप में रहता है। यानी कि अगर आप बहुत ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स उस लेवल तक भी जाएंगे आप, तो उस लेवल में भी आपको रोशनी ही इधर उधर घूमती हुई आपको नजर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो शिव है, और ये प्रकाश हम में रहता है, और हमारे पूरे अनुभव इस प्रकाश के होने की वजह से होते हैं। हमको अगर जिंदगी देखना है, समझना है या जीना है, तो हमको सूरज चाहिए। सूरज के बिना तो जिंदगी नहीं है। जब सूरज नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि आप हैं? चंद्र रहता है तो मून को देखकर, मून में से भी आपको रोशनी आती है, तो आप देख सकते हो कि मैं हूं। अगर सूरज और चंदा नहीं है तो आप कैसे जानोगे कि आप हो? आप इसलिए जान पाएंगे कि आप फिर भी हैं, क्योंकि आपके अंदर में जो ज्योति स्वरूप में आपका जीवात्मा है वो हमेशा आपको बताते रहेगा कि आप है। उसके आधार के ऊपर आप जानेंगे कि आप हैं। तो हर अनुभव हमारे जो है वो इसीलिए हैं क्योंकि प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं है तो कोई अनुभव नहीं है, और हम भी नहीं रहेंगे। तो अगर हम शिव को प्रकाश मानेंगे, तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान सर्वज्ञानी तो है, लेकिन उसके अलावा भगवान और भी सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहेंगे शिव जी? वो अपने आप को जानना चाहेंगे। वो कैसे जानते हैं अपने आप को, या कैसे वो करते हैं ये? वो हमारे द्वारा करते हैं। हर कोई कहता है कि भगवान ऑल नोइंग है, यानी कि सब जानकारी भगवान को है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि भगवान इज एवर लर्निंग। वो हमेशा सीखने की प्रयास करते हैं, अपने आप को जानने की प्रयास करते हैं। और वो कैसे करते हैं? हमारे द्वारा करते हैं। हम बहुत लोग, करोड़ों लोग, जब हम जीते हैं, हम बहुत सारे अपने आजू बाजू वाले के साथ हमारा जो रिश्ता रहता है उससे हम बहुत सीखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम सीखते हैं, ये सब जो सीख जो है ये यूनिवर्सल माइंड में जाकर वहाँ के डेटा बैंक में जाता है, और शायद वो भगवान का डेटा बैंक बन जाता है। भगवान हमारे थ्रू सब सीख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक आदमी दर्पण में अपने आप को देख रहा है। जो आदमी है यहाँ पर, उसको हम शिव समझ लेंगे, वो प्रकाश है। और दर्पण में जो उनका रूप दिख रहा है वो शक्ति है। यानी कि शिव शक्ति को एक दर्पण जैसा उपयोग कर कर वहां से अपने आप, अपने बारे में वो सीखना चाह रहे हैं, अपने आप को जानना चाह रहे हैं। ऐसे आप सोचो। तो दर्पण के सामने जो आदमी खड़ा है वो शिव है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो शक्ति है, और वो दर्शाती है शिव को कि शिव क्या है।
तो यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, वहां पे है अवेयरनेस। यानी कि शिव जागरूक होके अपने आप को देख रहे हैं। अपने आप को जागरूक जागरूक होकर देखने के लिए दर्पण चाहिए, और वो दर्पण शक्ति है। तो ये शिव शक्ति का लीला ही ये सृष्टि का आधार है, और ये शिव शक्ति का लीला अनंत है। मैं इसलिए अनंत कहती हूँ क्योंकि अगर वो सिंबल, चिन्ह जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ये वाला, अगर आप देखेंगे तो ये इन्फिनिटी सिंबल है। ऐसा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्कूल में कि ये इन्फिनिटी सिंबल है। ये इन्फिनिटी सिंबल क्यों है, इसको पहले हम जानने के लिए हमको जानना चाहिए कि तरंग का, शब्द तरंग का आप कह सकते हैं, उसका साइंस क्या है। तरंग हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है, जब आप कुछ बोलते हो या शायद आप पानी के पास जाकर उसमें थोड़ा सा पत्थर फेंकते हो, तो उसमें से तरंग निकल के आते हैं पानी में, और वे आगे की तरफ जाते हैं। जब हम बात करते हैं तो हवा में तरंग आते हैं, वो तरंग आगे की तरफ जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, बस आगे की तरफ ऐसे जाते हैं। हर कोई तरंग आगे की तरफ ही जाता है, फिर वापस नहीं आता है। एक ही तरंग है जो आगे जाकर वापस आता है, इसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अगर आप एक गिटार लोगे और उसको थोड़ा से आप उसको बीट करोगे, तो उसमें उसकी जो धार है उसमें ऐसा तरंग आता है। लेकिन ये तरंग क्या है, आगे जाता है, थोड़ा आगे जाने के बाद उससे आगे जाने को उसको रास्ता नहीं है, तो उसको फिर वापस आना पड़ेगा। तो स्टैंडिंग वेव ऐसा तरंग है जो थोड़ा आगे जाता है और आगे जाने की रास्ता बंद है, तो फिर उसको वापस आना पड़ता है। तो इस स्टैंडिंग वेव में असली तरंग जो है वो आगे की तरफ जाती है, और असली तरंग की जो प्रतिबिंब है वो वापस आती है। तो आगे जाने वाला तरंग असली तरंग है, और वापस आने वाला प्रतिबिंब तरंग है। जितना शक्ति आगे जाने वाले वेव में रहता है, उतना ही शक्ति वापस आने वाला वेव में रहता है। आगे जाने वाला जो तरंग है वो असल तरंग है, वापस आने वाला तरंग जो है उसका कॉपी है। अगर हम कहीं ऐसे पहाड़ों में खड़े होकर हम जोर से चिल्लाते हैं, तो इकोइंग आता है, यानी कि हम कुछ बोलते हैं तो वापस आपको आपकी आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तरंग थोड़ा आगे जा रहा है, क्योंकि आगे पहाड़ी है, फिर वापस आ रहा है तरंग। तो यहाँ पर आपका चिल्लाना आगे जाने वाली तरंग है, और जो इको आ रहा है, प्रतिध्वनि आ रही है, वो पीछे आने वाला तरंग है। आप अपने आप को दर्पण में देख रहे हो, तो ये आगे जाने वाली तरंग है, और जो दर्पण में आपको प्रतिबिंब नजर आ रही हो, वो पीछे आने वाली तरंग है। तो यहाँ पे शिव जो पुरुष है वो अपने आप को जानना चाहते हैं, तो वो चेतना आगे जाने वाली तरंग है, और क्योंकि और आगे नहीं जा सकती है, ये तरंग पीछे की तरफ आती है, और जब वो पीछे की तरफ आती है तो वो जागरूकता होके वापस आती है, यानी कि कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, शिव शक्ति। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव में आपको एक तरफ पुरुष और एक तरफ प्रकृति, एक तरफ चेतना, एक तरफ जागरूकता। यानी कि जब चेतना अपने आप पे जागरूक होके जीता है, तो उसके अंदर ये इन्फिनिटी सिंबल सर में आ जाता है। जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि हमारी ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ऐसे उसमें विभाजन हुआ है। तो जब हम
वापस विश्वात्मा बनने के लिए हमारा शरीर की स्पंदना बढ़ रही है, तो एक स्थाई पर ये राइट और लेफ्ट ब्रेन एक होकर काम करती है। तब इसमें यहाँ देखिए ये अनंत का सिंबल जो है, इन्फिनिटी सिंबल जो है या स्टैंडिंग वे जो है, इसमें आ जाता है। यानी कि एक स्थाई पर आपके दोनों ब्रेन साथ में काम करने लगते हैं और उसके बीच में शक्ति का जो बहाव है वो ऐसे रूप में होता है। यानी कि आपके अंदर इन्फिनिटी सिंबल आ जाती है, क्योंकि आपकी चेतना स्थिति और आपकी जागृत स्थिति, आपकी चेतना स्थिति और जागृत स्थिति मिलकर काम कर रही है। जब आपकी जागरूकता अंदर की तरफ है और अपने आप को पहचान रही हो, और एक स्थाई पर आपने आपके अंदर पूरा अंधेरा जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंधेरा को आपने पूरा जान लिया है, अभी आप पूर्ण रूप से प्रकाश बन रहे हो, यानी कि शिव बन रहे हो, तब आपके उससे पहले ही आपके सर में ये इन्फिनिटी सिंबल एनर्जेटिक मूवमेंट जैसा हो जाता है। ये आपको मैं और भी समझाती हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि जब ये विश्व अपने आप को जानना चाहता है तो उसमें विभाजन आ जाता है। शिव और शक्ति एक स्थाई पर विभाजित होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं होते हैं, एक स्थाई तक होते हैं। और इस विभाजन की वजह से और भी जब स्पंदना नीचे की तरफ आती है तो और भी विभाजित हो जाती है, कोशिका बन जाते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है, बहुत सारे चक्र बन जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो देह है, लेफ्ट साइड स्त्री तत्व होता है, राइट साइड पुरुष तत्व होता है। और हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन लेफ्ट साइड शिव तत्व होता है, राइट साइड शक्ति तत्व होती है। तो जब हम वापस अपने आध्यात्मिक मार्ग में फिर अपने असली रूप, अपने आप को पहचानने के लिए हम जब हमारे शरीर की स्पंदन बढ़ रही है, तो पहले हमारे अंदर जो विभाजन है वो एक हो जाते हैं। यानी कि एक स्थाई पर क्या होता है, आपके देह में जो लेफ्ट और राइट साइड, उन दोनों के बीच में जो विभाजन है वो जुड़ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? जब हमारे अंदर ईड़ा और पिंगला नाड़ी, कुंडलिनी जागरण में ईड़ा और पिंगला नाड़ी ऐसे ऊपर जाते हैं। जब वो ऐसे ऊपर जाते हैं तो शरीर की लेफ्ट साइड को राइट साइड को मिला रही हैं वो दोनों। जहां जहां वो मिलते हैं चक्र फिर से घूमने लगते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो विभाजन हुआ था शरीर में स्त्री और पुरुष तत्व का, वो अभी यूनाइट हो रहा है। अगर आपका टॉप डाउन अवेकनिंग है, यानी कि आपको शक्तिपात के वजह से आपको आध्यात्मिक जागरण हुआ है, तो उनमें ईड़ा पिंगला नाड़ी नहीं महसूस होगा, उनमें ऐसे क्रिस क्रॉस लाइंस जैसे उनको महसूस होंगे आगे और पीछे। जब ये हो रहा है तो आपके शरीर में जो विभाजन था शरीर और लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में, वो एक हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में क्या होता है कि आपके ब्रेन, अभी ब्रेन में भी विभाजन है। ब्रेन में आपका लेफ्ट साइड शिव तत्व है और राइट साइड शक्ति तत्व है। तो ये इड़ा पिंगला मैंने कहा कि आके यहाँ पे रुकते हैं, या आपकी जो बॉडी में कनेक्शन हुआ है, वो विभाजन जो शरीर में है वो एक हो गया है, तो वो नर्वस कनेक्शन यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस साइड से प्राण का बहाव इस तरफ जाता है और इस साइड का प्राण की बहाव इस तरफ जाता है। यानी कि आपके शरीर के राइट साइड लेफ्ट ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है और शरीर के लेफ्ट साइड का राइट ब्रेन के साथ कनेक्शन हो जाता है। जब ये होता है, इसके बाद जो है आपके ब्रेन में जो विभाजन हुआ है, उन दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन में आपको एनर्जेटिक कनेक्शंस, न्यूरल पाथवेज आपको तैयार हो जाते हैं और दोनों
ब्रेन्स मिलकर काम करते हैं। एक आम आदमी में दोनों में ब्रेन्स अलग अलग काम करते हैं। उन दोनों में थोड़ी तो कनेक्शंस रहते हैं, लेकिन ज्यादा वो अलग अलग काम करते हैं। इसलिए आदमी का सोचने का तरीका सही तरीके से नहीं होता है। जब वो दोनों एक साथ होके जुड़कर काम करते हैं तो आपको सिद्धि आते हैं। आप जो यूनिवर्सल माइंड में जो ज्ञान है आपके हाथ में आता है। आप वो यूनिवर्सल माइंड की जो सृजनात्मकता है या जो वहाँ की बुद्धि है वो ज़्यादा आप दुनिया को व्यक्त करते हैं। अभी आपको अपनी निजी ज़िंदगी में क्या हुआ है ये सब आपको कुछ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। अब उस पर आपकी दृष्टि नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है। अभी आप ज़्यादा खोए रहते हो नॉलेज की दुनिया में, या शायद आपको ज्योतिष शास्त्र पसंद आता है, कुछ भी ऐसे ज्यादा आप नॉलेज के स्थाई पर काम करते हो। तो ये होता है जब आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन मिलकर काम करते हैं। तो जब आपके अंदर की जो विभाजन है वो मिटकर आप यूनिटी में आ रहे हो, तो आखिरी स्थाई पर क्या होता है, आपके अंदर जब इस स्थाई के ऊपर आप समाधि स्थिति को जाएंगे तो वहां पर आप कुछ स्थाई पर जागरूक होके रहते हैं। समाधि स्थिति में या आप जानते हैं कि आप हैं। आप कैसे जानते हो कि आप हो? क्योंकि आप जागरूक हो। तो जब समाधि स्थिति में भी बहुत ही ज्यादा ऊपरी स्थाई समाधि स्थिति पर पहुंचेंगे तो आपकी जागरूकता वहां तक नहीं जाती है। तो आप जागरूकता को छोड़कर ऊपरी स्थाई पर जाते हो, जहां पर आप ये सृष्टि में एक हो जाते हो। ऐसे समाधि स्थिति में आप जाकर जब वापस आते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहता है। आप जानते हो कि आप मिल गए हो ये सृष्टि से, लेकिन वापस आने के बाद जब आपकी जागरूकता वापस आती है, आपको याद नहीं रहता है कि समाधि में क्या हुआ था। तो अगर आप ये जागरूकता और चेतना इन दोनों के बीच के संबंध को जानना चाहेंगे तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि हर कोई चेतना ही है, शिव की रूप है हम सभी, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम शिव हैं। जब हमारी दृष्टि बाहर की तरफ रहती है तो हम जागरूक नहीं हैं। हम बस स्थिति के अनुसार या हमारी संस्कृति के अनुसार या अपने डर के अनुसार या हमारी जो विशेष है उसके अनुसार हम जिंदगी जीते हैं। कर्म ऋण में फंस जाते हैं, हम जागरूक नहीं हैं। जब एक स्थाई के बाद हम अंतर्मुख होते हैं तो हमारे में जागरूकता बढ़ती जाती है। जितना हमें जागरूकता बढ़ती जाती है उतना हमें प्रकाश बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे में जो अंधेरा था वो सब अभी प्रकाश बन रहा है। और एक स्थाई पर आपके अंदर में जो विभाजन था वो विभाजन यूनिटी में बदल रहा है। हर स्थाई पर आपके चक्र भी खुल जाते हैं, चक्र का रंग भी आपको दिखेगा और चक्र के बीच में से आपको शक्ति ऊपर की तरफ धारा जाती है और ये ऊपर की तरफ जाने वाली धारा पूरी चक्रों की जो रोशनी है उसको यूनिटी में लेके आती है। तो हर तरह से आप यूनिटी में आ रहे हो। आखिर जब हम पूर्ण रूप से हम विश्वात्मा बन के जीने के स्थाई पर आते हैं तो हमारे उससे पहले हमारे समाधि स्थिति शुरू हो जाते हैं। वहां पे विभाजन रहता है। समाधि स्थिति में हमें चेतना और जागरूकता यही विभाजन रहता है हमें। बाकी पूरा विभाजन हमने उसको यूनिटी में लेके आ गए थे हम। लेकिन ये जो जागरूकता और चेतना स्थिति है, यहाँ पे चेतना स्थिति शिव है और जागरूकता शक्ति है। जब आप ऊपरी स्थायी समाधि स्थिति में जाएंगे तो वहां पर आप अपना जागरूकता भी खो जाएंगे। यानी कि शिव शक्ति यानी कि चेतना और जागरूकता मिल गए हैं, मिलकर चेतना बन गए हैं और चेतना बनकर ये विश्व में समा गए हैं। और फिर जब हम वापस समाधि से बाहर आते हैं तो फिर हम
शिव और शक्ति में बढ़ जाते हैं, यानी कि चेतना और जागरूकता में बढ़ जाते हैं। और हम फिर जब दुनिया में वापस आकर काम करते हैं, तो जितना जागरूकता हमें होनी चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए, धरती पर रहने के लिए, उतना विभाजन हम में रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितना हमारे अंदर जागरूकता बढ़ता है, उतना हम अपने में प्रकाश बढ़ाते हैं। और जब हम बहुत पूर्ण रूप से जागरूक होके जीते हैं, तो हम ये दुनिया को साक्षी मात्र देखकर जीना सीख लेते हैं। यहाँ पे हम जब हम साक्षी पात्र में जीना सीख लेते हैं, तो हम स्वयं शिव बन जाते हैं। ये कैसा होता है, ये किस स्थाई पर होता है कुंडलिनी जागरण में, मैं अभी बताऊंगी आपको। मैं अपनी अनुभव से यहाँ पर बात कर रही हूँ। जब आपके शरीर के अंदर की जो शक्ति है ऊपर की तरफ आती है और आप अपने आध्यात्मिक प्रक्रिया में बहुत ऊपरी स्थाई पर आते हो, तो आप ये देखते हो कि जब आपकी दोनों ब्रेन्स में बहुत ही ज्यादा शक्ति घूम रही है, तो इस यहाँ पर जगह पर आपको बहुत सारा एनर्जी आपको महसूस होगा। यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र है, यहाँ पर हृदय चक्र है, यहाँ पे मनस्थना एक चक्र है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। ये थाइमस ग्लैंड है, ये ग्रंथि है। जब हम 15 साल के हैं, ये तब तक काम करता है, हमारे पैदा होने से 15 साल तक। उसके बाद ये सिकुड़ जाता है, ये काम नहीं करता है ज्यादा। और ये हमारे अंदर रोग निरोधक की शक्ति जो है उसको बढ़ाता है, टी सेल्स पैदा करता है हम शरीर में। इसलिए जब हमारा उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारे अंदर रोग बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये काम नहीं करता है, ये मुरझा जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिक या कुंडलिनी जागरण होता है, तो ये थाइमस ग्लैंड फिर से काम करने लगता है। एक मामूली आदमी में ये काम नहीं करता है, सिर्फ उन्हीं लोगों में फिर से ये काम करना शुरू करता है जिनके अंदर आध्यात्मिक या कुंडलिनी जागरण हो रहा है। जब हम बहुत ऊपरी स्थाई पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर स्थित हमको दर्द महसूस होने लगता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड जो मुरझा गया है, वो अभी ऐसा फिर फैल रहा है। तो इस यहाँ पे हमको दर्द होगा। ये आपको महसूस होगा जब हम बहुत ज्यादा आप जागरूक में जी रहे हो और कई कई बार आप बाहर दुनिया को साक्षी मात्र देखने का प्रयास कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये सब चक्र रहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि जब मैं ज्यादा जागरूक होके जी रही हूँ, अपने शिव तत्व में जी रही हूँ, तो यहाँ से लेकर इस तरफ कुछ ऐसा फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ से लेके ऐसे राइट साइड को जा रहा है, वो कंटिन्यूस हो जाता है। जब वो कंटिन्यूस हो जाता है, तो मैंने और एक बात देखा कि ये एनर्जी शरीर के अंदर से सर के ऊपर जा रहा है और सर के पीछे यहाँ पे शिवरंध्र है, यहाँ से बाहर निकल कर आ रहा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ था। तो हमारे सर के ऊपर बहुत सारे रंध्र हैं। सभी लोग ब्रह्मरंध्र को जानते हैं। अगर आप ऐसे 5 उंगली लगाएंगे तो ये ब्रह्मरंध्र है, लेकिन ब्रह्मरंध्र के पीछे ही शिवरंध्र है। यहाँ पे देखिए, जो ब्लू डॉट मैंने लगाया है वो शिवरंध्र है यहाँ पर, और उसके सामने ब्रह्मरंध्र रहता है। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी मैंने कहा कि इस तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है, जब वो फ्लो ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली जा रहा है, तो मुझे यह शिवरंध्र से बाहर शक्ति आने की आभास हो रहा था। तो ये शिव रंध्र जो है, शिव लोकों को जाने वाला रंध्र है। यानी कि जब ये रंध्र खुल जाता है, मेरे अनुभव में मुझे ये समझ में आया था कि हम जागरूक होके जीना बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं, हम ज्यादा जागरूक होके जीते हैं। और
एक स्थाई पर हमेशा जागरूक होके जीना मतलब आप साक्षी मात्र जिंदगी को जी रहे हैं। वो शिव तत्व में आ जाते हैं आप। शायद इसीलिए इसका नाम शिवरंध्र रखा गया है। और मैंने कहा कि जितना आप सीखेंगे उतना आपके अंदर जागरूक होने की क्षमता बढ़ती है। ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप अपने अंदर मिरर न्यूरॉन्स को बढ़ा रही हो। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या होता है? ये मिरर न्यूरॉन्स हर किसी में रहते हैं, लेकिन ठीक से काम नहीं करते। अगर किसी में व्यक्तित्व का दोष है, ऐसे आदमी क्या है, दूसरों के दर्द को समझ नहीं सकता है, दूसरों को सता कर खुशी पाता है, और ये दुनिया से या जिंदगी से पाठ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके देह में मिरर न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आगे जाने वाला जो तरंग है वो शिव है, और वापस आने वाला तरंग शक्ति है। आगे जाने वाला तरंग चेतना है, तो पीछे आने वाला तरंग जागरूकता है। तो यहाँ पर ये जो पीछे आने वाला तरंग है, अगर ये तरंग को पीछे आना चाहिए तो हमारे दिमाग के अंदर ये मिरर न्यूरॉन्स रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को देखने की क्षमता, जागरूक होने होकर जीने की क्षमता हमारे अंदर आते हैं ये मिरर न्यूरॉन्स के काम करने से वजह से। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जब हमको कुछ सीखना है, हम किसी और को कुछ काम करते हैं और देखते हैं, तो वो कैसे काम कर रहा है देखकर हम सीख लेते हैं और खुद भी वो काम करने लगते हैं। हम जिंदगी में कुछ नए नए काम सीखते हैं तो कुछ कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी सही कर लेते हैं, ऐसे भी हम काम सीख लेते हैं। ऐसे सीखने के लिए हमको ये मिरर न्यूरॉन्स हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे दिमाग में। अगर ये न्यूरॉन्स नहीं है तो हमको हमारा हाथ को यूज करके, पैर को यूज करके काम करना कैसे करें हमको समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए शायद आप कथक नृत्य सीखना चाहते हैं, तो आपके गुरु आपके सामने वो नृत्य कर रहे हैं, तो आपको गुरु को देखकर, आपको सीखकर आपको नृत्य करना है। लेकिन अगर आपके अंदर ये मिरर न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपका गुरु का नृत्य आपको समझ में नहीं आएगा। कौन सा पैर हिला रहे हैं, कौन सा हाथ हिला रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आध्यात्मिक रूप से आदमी बदल रहा है, तो जितना वो जागरूक होके जीता है, जितना वो अपने आप को प्रश्न करता है, जितना अपने आप को अच्छी तरीके से बदलने को देखते हैं, जितना अच्छी चीज बाहर से सीखने को देखते हैं, या सज्जन के सांगत्य में ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो उनके अंदर ये मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन्स जब हम साधना करते हैं, ये बढ़ जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर। ज्यादातर ये मिरर न्यूरॉन्स आपको पैराइटल लोब में दिखेंगे। यहाँ पर जब हमारे अंदर एक ऊपरी स्थाई का एक आइडेंटिटी हम में आता है, जहाँ पर हम अपने नीचे अहंकार से दूर होके हम जीना सीख लेते हैं, तो ये पैराइटल लोब है, ये जो है बहुत एक्टिव हो जाता है, और इसके अंदर ये मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा दिमाग में और भी जगह मिरर न्यूरॉन्स हैं आपको, लेकिन जितना हम कुछ ऐसे ध्यान की साधना करते हैं जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, या जितना आप भूतकाल या भविष्य काल के बारे में सोचना बंद करके वर्तमान में आपकी दृष्टि लेके आते हो, ऐसे कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से ये मिरर न्यूरॉन्स आपके अंदर बढ़ जाएंगे, और उसके काम करने का क्षमता भी आपके अंदर बढ़ जाता है। आप देखते होंगे कि जब आप किसी गुरु को मिलने जाते हैं तो उनके आसपास के जो चेले हैं हमेशा गुरु के पास रहकर गुरु को ही देखते हैं। क्यों? हमारे पुस्तकों में भी ये कहा जाता है कि हम आपको हमेशा गुरु के आसपास रहकर
गुरु को ही देखना चाहिए। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जब आपके गुरु को आप देखते रहते हैं तो आपके सर के अंदर ये मिरर न्यूरॉन्स अच्छी तरह से काम करना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ये मिरर न्यूरॉन्स हमारे अंदर दूसरों के ऊपर दया, करुणा, उनके दर्द को समझने का क्षमता हमको ये मिरर न्यूरॉन से मिलता है। जब मिरर न्यूरॉन्स हमारे अंदर काम करते हैं ठीक तरीके से, तो हमारे अंदर एक अच्छी व्यक्तित्व की फाउंडेशन आ जाता है और हम अपने पुराने घावों से निकलकर बाहर आ सकते हैं, स्वस्थता हमें आ जाता है और हम जागरूक होके जीते हैं। क्योंकि ये मिरर न्यूरॉन से ही दर्पण है। जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया जहाँ पे एक आदमी अपने आप को दर्पण में देख रहा है, तो अपने आप को जानने के लिए ये मिरर न्यूरॉन्स ही हमारे दर्पण है। जितना आप आपके अंदर स्पंदन बढ़ेगा उतना ज्यादा इनका काम की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये मिरर न्यूरॉन्स कब से या कौन से स्थाई से अच्छी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा, अगर आपको ये बात समझ में आना चाहिए, तो जब आप आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हो तो एक स्थाई पे आपको लगता है कि मैं बहुत सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। वो अंदर उनको डर लगता है कि कुछ हो जा सकता है जिंदगी में, या अभी हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, डर में जीते हैं। इसकी वजह से क्या है, कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो जब आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हो रहे हैं तो एक स्थाई ऐसी आती है जहां में हमको एक मामूली आदमी को भय जो है, जो अभद्रता एक मामूली आदमी महसूस करता है, या सर्वाइवल फियर्स बोलिए, या सुरक्षित नहीं हूँ, ऐसे जो भावना एक मामूली आदमी को रहता है, इस स्थाई पर हम उस सब से परे हो जाते हैं। यानी कि हमें इतना स्वस्थता आ जाता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। जब मैं ये स्थाई पर आई थी तो मैं ए, एक रिकग्निशन जैसा था कि अब मैं पहचान गई कि मैं सुरक्षित हूँ। मेरे साथ वैसा हुआ था और मैं बाहर कह रही थी जोर जोर से कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दो तीन बार बोलने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया बाहर। फिर आगे जाके मुझे मालूम हुआ कि ये जो हमारे अंदर एक अनुभव जो आती है जहां पर हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हम ये विश्व को हम अभी भरोसा कर सकते हैं, भगवान को भरोसा कर सकते हैं। पहले उतना नहीं करते थे, कहीं कुछ संकोच था, अब वो संकोच भी निकल गया है। तो वैसे स्थिति पर हम आ जाते हैं, लेकिन जब तक हम वैसे स्थिति तक नहीं आते हैं, मिरर न्यूरॉन्स तब भी काम करते हैं, लेकिन जब वो स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा काम करने लगते हैं हमारे अंदर के मिरर न्यूरॉन्स। इसकी वजह से हम समाधि स्थिति में भी जा सकते हैं और जो चेतना और जो जागृति का जो लीला है, यानी कि शिव शक्ति की जो लीला है, वो आपको और भी ज्यादा समझने में आने लगती है। और जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बोल के एक हार्मोन रिलीज होता है। जब ये ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर ज्यादा रिलीज होता है तो ऊपरी स्थाई में हम एक मानसिक आनंद महसूस करते हैं। हमको लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। इसीलिए योगी निडर होके जीता है। वो जानता है कि सब डर आता है माया से, क्योंकि अभी वो जागरूक होके जी रहा है, उसको किसी चीज का डर नहीं रहता है। जब वो जागरूक खो लेता है तो डर होता है। जब वो हमेशा जागरूक स्थिति में रहता है तो डर कैसा? हमेशा ज्ञान में रहता है, प्रकाश में रहता है। पूर्ण रूप से जो प्रकाश है, उस प्रकाश के स्थाई से वो साक्षी मात्र ये प्रकृति को देख रहा है। तो उस स्थाई पर क्या डर?
वहाँ पे सिर्फ ज्ञान है, प्रेम है और ये है शिव तत्व। थैंक यू।